स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे एक्सरसाइज 5.3 यानी कि समांतर श्रेणी का 5.3 देखते हैं। चलिए आइए, पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योगफल यानी कि योग ज्ञात कीजिए। पहले क्वेश्चन जो कह रहा है 2, 7, 12 डॉट डॉट 10 पदों का योग, यानी पहला क्वेश्चन देखिए, 2 है, 7 है, 12 है डॉट डॉट 10 पदों का, 10 पदों तक, यानी कि इसमें ए यानी ए कहते हैं प्रथम पद को, यानी ए बराबर कितना हो गया आपका 2 हो गया, और डी डी2 का फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1। अब a2 कितना है यानी कि 7 माइनस a1 की वैल्यू 2, यानी निकला कितना आ जाएगा 5, डी बराबर 5 है। अब सबसे पहले देखेंगे 10 पदों का योग, 10 पदों तक, यानी कि n बराबर कितना हो गया 10, अतः पदों तक का क्या योग ज्ञात कीजिए, यानी Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब देखिए n की वैल्यू कितना है 10 है, ये 10/2 इंटू 2, a की वैल्यू 2, अब प्लस n कितना है 10 है ना, तो 10-1 इंटू डी की वैल्यू 5, काट दीजिए इसको, कितना हो जाएगा 5, यानी कि 5 इंटू 2 जा 4, अब प्लस 10-1 यानी कि 9 मल्टीपल 5, और फिर कीजिए 5 इंटू 4 प्लस 9 5 जा 45, फिर 5 इंटू कितना हो जाएगा 49, फिर मल्टीपल करते हैं कितना हो जाएगा 9 5 जा 45 का 5 यानी कि कैरी 4, और उसके बाद 4 5 जा 20 24 यानी कि 24 हो गया 245। ये हो गया आपका एक नंबर क्वेश्चन का आंसर, ये क्वेश्चन का यही हो गया आंसर। तो क्या समझ रहे हैं ना आप लोग। चलिए फिर हम दूसरा सवाल देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में है -37 -33 -29 डॉट 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 12 पदों तक का। चलिए इसे इरेज कर देते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या रहा है -37 -33 -29 डॉट डॉट 12 पदों तक, 12 पदों तक कह रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए a बराबर आपका कितना हो गया -37, b बराबर कितना होगा -33, यानी कि दूसरा पद में से हम पहला पद क्या करेंगे माइनस करेंगे। दूसरा पद कितना है -33 माइनस का कितना 37। चलिए कीजिए तो, यानी कि -33 माइनस माइनस क्या हो जाएगा गुना में प्लस 37। अब कितना हुआ, यानी कि प्लस का 37 है और माइनस का 33 है, कितना हो जाएगा दोनों को करने के बाद, यानी 4। डी का वैल्यू कितना निकला 4 निकला। उसके बाद n कितना है 12 पद तक है ना, यानी n बराबर कितना होगा 12 यानी कि 12। अब Sn बराबर फॉर्मूला आप लोगों को पता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, यानी n/2, n की वैल्यू कितना है 12 है। चलिए यानी 12/2 और 2a 2 मल्टीपल कितना हो जाएगा माइनस का 37 और प्लस n-1, n की वैल्यू 12 और माइनस 1 और डी की वैल्यू कितना है 4 है। अब देखिए काट सकते हैं, ये देंगे तुमको 6 होगा। अब देखिए 6 इंटू -37 को अगर हम 2 से मल्टीपल करते हैं कितना को -37 को हम 2 से गुना करते हैं कितना होगा, यानी माइनस लगाए यानी कि -74 और प्लस 12 में से कितना होगा 11 मल्टीपल 4। अब देखिए फिर आगे बढ़िए 6 इंटू -74 और प्लस 11 44। अब फिर आगे बढ़ते हैं 6 इंटू ये माइनस का है और ये प्लस का है, यानी कि 74 यानी 44, कितना हो जाएगा आपको 0 3, यानी माइनस का 30। कैसे देखिए 74 रुपया कर्जा है, ठीक है ना, 74 रुपया कर्जा है,
आपके पास कितना है 44 रुपया है। आप 44 रुपया दे दीजिएगा उसको, फिर भी तो कुछ कर्जा बचेगा। कितना बचेगा? यानी 30 रुपया बचेगा। अब इन दोनों में फिर से मल्टीपल करते हैं, 6 3 18 यानी का माइनस का 180। यही हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। ओके, आगे बैठो बाबू। चलिए आप लोग जल्दी से मेरे साथ इस क्वेश्चन नंबर 2 का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आइए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन में गिवन दैट इसका और खास बात देखिए, a बराबर कितना है 0.6 है ना यहाँ पे। अब d बराबर कितना होगा? d बराबर यानी 1.7 माइनस 0.6 माइनस करने पे कितना होगा 1.1। उसके बाद 100 पदों का ना, यानी n बराबर कितना हो जाएगा 100। अब Sn बराबर फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। अब n/2 यानी 100/2 और 2 गुने a की वैल्यू कितना है 0.6 और प्लस n की वैल्यू 100 माइनस 1 और d की वैल्यू 1.1। इसे काटने पे होगा यानी 50 इंटू कितना होगा 0.6 को मगर 2 से मल्टीपल करते हैं कितना होगा यानी 1.2 और प्लस 1.2 प्लस यानी कि 100 में से अगर आप 1 माइनस करते हैं 99 मल्टीपल कितना हो जाएगा 1.1। इसको जो गुना कीजिएगा देखिए 50 इंटू 1.2 और प्लस यानी 108.9 होता है। फिर उसके बाद 50 इंटू इन दोनों को जोड़ लीजिए, रफ में यहाँ पे जोड़ेंगे यानी 108.9 1.2 11 का 1 कैरी 1 8 का 1 10 की 0 हाथ में 1 1 1 यानी 110 कितना 110.1। चलिए अब इन दोनों को गुना कीजिए 110.1 गुने 50। ये है आपका जोड़, ठीक है ना। अब गुना करेंगे यहाँ पे तो रफ है ये 50 गुने 110.1 डेसिमल से लाएंगे कितना 10 आएगा 10 × 50, ठीक है ना। यानी कि 5 गुने 1101 5 गुने 1101 गुना कीजिए कितना आता है 5505। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, ठीक है। चौथा क्वेश्चन में गिवन दैट सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है a की वैल्यू 1/15 d की वैल्यू कितना हो जाएगा 1/12 माइनस 1/15। कैलकुलेशन करेंगे तो कितना होगा 15/12 का एलसीएम कितना होगा निकालिए तो 15/12 का एलसीएम झट से निकाल लीजिए 60 होगा ना, बिल्कुल 12 × 5 = 60 यानी कितना होगा यहाँ पे 5 और माइनस 15 × 7 यानी 4 यानी कितना 1/60। इसका डी कितना निकला 1/60। अब उसके बाद दिया हुआ इसमें 11 पदों तक यानी n की वैल्यू कितना 11। ओके, n का वैल्यू कितना है 11 और फॉर्मूला आप लोगों को बिल्कुल पता है जो Sn बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। चलिए अब n की वैल्यू 11/2 इंटू 2a की वैल्यू कितना है 1/15 और प्लस n की वैल्यू 11 - 1 इंटू d की वैल्यू d 1/60। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं 11/2 इंटू कितना होगा 2/15 और प्लस 11 में से अगर 1 माइनस करते हैं कितना आएगा 10 मल्टीपल 1/60। आप काट सकते हैं, कैसे काटेंगे 10 × 60 बिल्कुल। अब देखिए 11/2 इंटू 2/15 और प्लस कितना होगा 1/6। अब ब्रैकेट के अंदर में ये बिग ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर में क्या करेंगे हम एडिशन यानी कि जोड़ करेंगे। तो 11/2 इंटू 15 और 6 का सॉरी क्या कहते हैं उसको एलसीएम कितना होगा 30। अब कितना 2 × 2 = 4 अब प्लस का 30 को अगर 6 से डिवाइड करते कितना होगा 5 यानी 11/2 इंटू 5 4
9/30 यानी इन दोनों में। अब इससे आगे यहाँ देखते हैं कितना होगा 11/2 और मल्टीपल 9 काट सकते हैं 3 3 ना 3 ना है 30 और कटने वाला है नहीं कटने वाला है 11 33 बट्टा 10 दूनी 20 यही हो जाएगा आपका आंसर। यानी कि कितना 100 पदों तक का योग कितना होगा 33 बट्टा 20। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है 2 का पहला क्वेश्चन है 2 का पहला तो यहाँ पे लिखा हुआ है जो a का वैल्यू है गिवन दैट क्या है गिवन दैट a बराबर होगा 7 b बराबर होगा 10.1/2 माइनस 7 यानी 10 में से 21/2 माइनस का 7 से नीचे लीजिए यानी कि ऐसे लीजिए 2 21 और 7 14 यानी कि कितना 7/2 और an बराबर हो जाएगा आपका कितना देखिए an बराबर हो जाएगा आपका अंतिम पद कितना 84 यानी कितना 84 n का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू का d बराबर 84। अब a कितना है a है 7 यहाँ पे याद दीजिए 7 इंटू n माइनस 1 इंटू d की वैल्यू 7/2 बराबर 84। अब कास्ट वाइज कर लेते हैं n माइनस 1 इंटू का इंटू मतलब मल्टीपल बराबर 84 और माइनस से कितना होगा 7 क्योंकि इधर प्लस में तो उधर जाके माइनस में जाएगा। अब देखिए n माइनस 1 इंटू का 7/2 बराबर में 84 में 7 माइनस करते हैं तो 77। अब कितना होगा काट लीजिए सबसे अच्छा 11 से 77 ठीक है ना यानी कि n माइनस 1 इंटू 1/2 बराबर 11 ठीक है ना। अब इसके नीचे 11 सही से लिख लेते हैं। इसके नीचे अगर हम 1 देंगे क्रॉस मल्टीपल कर सकते हैं कोना कोनी गुना यानी कि आपका हो जाएगा n माइनस 1 बराबर इनसे मल्टीपल हो जाएगा 11 दूनी 22 यानी कि लिख सकते हैं 11 गुने 2 1 से गुना करें तो फर्क पड़ता ही नहीं है यानी कि n माइनस 1 बराबर 11 दूनी 22 यानी कि n बराबर कितना होगा 22 आई माइनस कितना के प्लस का 1 यानी कि n बराबर 22 से 23 यानी n की वैल्यू कितना है 23। उसके बाद निकालिए अब Sn बराबर निकालेंगे Sn बराबर n/2 इंटू का an प्लस a ये फॉर्मूला होता है एक फॉर्मूला और होता है पहले इसको देख लेते हैं। तो n/2 n की वैल्यू 23 अब बट्टा का 2 इंटू an की वैल्यू 84 और प्लस a की वैल्यू कहाँ है a देख लीजिए a कितना है 7 है जोड़ लीजिए 23/2 इंटू का कितना हो जाएगा गुना का 7 से 11 का 1 8 1 9 का 1 था। अब 23 को हम कितना 91 से गुना करते हैं लीजिए 23 को 91 से गुना कीजिए कितना होगा 3 एकम 3 9 27 और 2 एकम 2 9 दूनी 18 3 7 2 9 8 2 10 0 8 में 1 1 1 2 यानी कि कितना 20 93 अब बट्टा में 2। चलिए ऐसे आंसर होगा ना इसको क्या करेंगे हम पूर्णांक में चेंज कैसे करेंगे तो भाग दीजिए 2 से कितना 20 93 2 एकम 2 2 दाई 20 करे सीधे ठीक है ना 9 2 चौका 8 1 3 2 छक 12 यानी कि इसे लिख सकते हैं आप कितना 10 46 पूर्णांक 1/2 ये हो जाएगा आपका आंसर। लीजिए स्क्रीनशॉट फिर आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 का 1 था फिर इसके बाद हम 2 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन दूसरा का 2 यानी गिवन सबसे पहले गिवन दैट ठीक है ना गिवन दैट यानी दिया हुआ है कि a बराबर कितना होगा 34 d बराबर होगा 32 और माइनस का 34 यानी कितना होगा माइनस का 2 और an बराबर से दिया हुआ है 10 n बराबर कितना दिया हुआ 10 दिया हुआ। अब n का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू का d बराबर 10। अब इस फॉर्मूला के थ्रू हम क्या निकालेंगे n निकालते हैं। अब देखिए a की वैल्यू 34 प्लस n माइनस 1 इंटू का d यानी कितना
माइनस का 2 बराबर का 10, यानी कि 34 प्लस माइनस माइनस कितना 2n, माइनस से कितना होगा माइनस माइनस प्लस 2 बराबर 10, कास्ट वाइज कर लीजिए, यानी कि माइनस 2n अब बराबर 10, ठीक है ना। ये 34 क्या है प्लस का इधर आके माइनस का, ये प्लस का इधर जाके माइनस का, ठीक है ना, यानी कि माइनस 2n बराबर कितना होगा, ये 10 है प्लस का और ये है माइनस का, माइनस 36 में से 10 हटाएंगे तो क्या होगा माइनस का 26, माइनस माइनस कैंसिल आउट, इसलिए n बराबर कितना होगा 26/2, यानी कि n बराबर 13, n बराबर जब 13 निकला, अब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, कौन सा फॉर्मूला, वही फॉर्मूला कौन सा, Sn बराबर n/2 इंटू an प्लस a, ओके, n/2, n की वैल्यू 13/2, ठीक है ना। और an देख लीजिए आप, n कितना है 10 अब प्लस a कितना है 34, 13/2 कितना होता है गुना कर लीजिए, गुना मल्टीप्लाई कर दीजिए, 34 और 10 44, 34 10 44, अब काट लीजिए 22 गुने 44, 13 गुने 22, अब 13 गुने 22 मल्टीप्लाई कर लीजिए, 22 को हम 13 से गुना करेंगे, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 6 8 2, यानी कि 286, कितना है ये हो गया आपका आंसर, 286 इसका आंसर हो गया, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 2 का 3 बात करें, यानी गिवन दैट, आपके स्क्रीन पे लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3, गिवन दैट, यानी दिया हुआ है कि a बराबर कितना होगा माइनस का 5, d बराबर होगा माइनस का 8 और माइनस इंटू माइनस 5, ओके, यानी कि माइनस 8 माइनस माइनस प्लस का 5, यानी कितना माइनस 3, ओके, और an दिया हुआ है आपको माइनस का 230, अब n का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू का d बराबर माइनस का 230, अब फिर आगे देखते हैं, a की वैल्यू माइनस 5 अब प्लस n मुझे ज्ञात करना है, d की वैल्यू d देखिए माइनस का 3, दोस्तों सबसे ज्यादा आप माइनस प्लस में ध्यान दीजिए, अगर माइनस प्लस में आप गलती करते हैं, अगर थोड़ा भी मिसअंडरस्टैंडिंग करते हैं तो आपका क्वेश्चन का पूरा आंसर गलत आ जाएगा, यानी माइनस का 230, इसलिए गौर से देखिएगा, तो माइनस 5 आप प्लस प्लस माइनस, यानी कि माइनस 3n माइनस माइनस प्लस का 3 बराबर हो गया माइनस 230, अब देखिए जातिवाद कीजिए, यानी कि माइनस को माइनस लगा साथ और प्लस को सॉरी अलग अलग जाती है ना, इसमें अलग अलग कर दीजिए, तो सबसे अच्छा ये माइनस में है और ये प्लस में, यानी कि माइनस का 2 बराबर कितना होगा माइनस 230, यानी कि माइनस 3n बराबर ये माइनस हो जाएगा प्लस माइनस 230 अब प्लस 2, यानी कि माइनस 3n बराबर कितना माइनस 228, ओके, माइनस माइनस कैंसिल आउट कर लेते हैं यहीं पे, इसलिए n बराबर क्या होगा 228/3, 228/21 और 3 6 18, ठीक है, यानी कि n की वैल्यू 76, n बराबर 76, अब फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, Sn बराबर कितना होता है n/2 इंटू a प्लस सॉरी an प्लस a, यानी n की वैल्यू कितना है n, यानी कि 76/2 इंटू an की वैल्यू देखिए कितना है माइनस का 230 अब प्लस a माइनस का 5, फिर देखिए 76/2 इंटू ये माइनस में 230, ये प्लस माइनस माइनस का 5, फिर 76/2 इंटू माइनस में 235 हो जाएगा आपका माइनस 235, अब काट पढ़ सकते हैं आप, कटेगा नहीं ये दोनों, कितना होगा 2 6 2 3 6 और 2 8 16 38 बने माइनस 235, दोनों मल्टीपल कीजिए माइनस में आएगा, 235 को हम कितना से 38 से गुना करेंगे, यहाँ पे कर लेते हैं 235 गुना 38, 8 5 40 0 8 में 4 8 3 24 24 4 28 के 8 8 में 2 8 में 16 16 को 18 के 18 5 15 के 5 8 में 1 3 में 10 0 8 में 1 9 7 ये 0 8 में 3 8 में 1 8 में 9
साथ एक 8, यानी कि -8930। यही हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 डन हो चुका है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इधर आपका क्वेश्चन प्रोसेस हो गया और इधर आपका आंसर है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लग रहा है आप प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। अगर कोई त्रुटि हो वीडियो में तो प्लीज आप कमेंट के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर